नमस्कार, मैं हूँ दयाशंकर मिश्रा और मैं इस समय कानपुर में हूँ और कानपुर में मैं एक ऐसे चिकित्सक से, ऐसे डॉक्टर साहब से मुलाकात आपकी कराने जा रहा हूँ, जो कि बच्चों को पढ़ाते भी हैं और मरीजों का इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब आपका चैनल में स्वागत है। अपना नमस्कार। परिचय दीजिए और मैं डॉक्टर आर के पाल, एसोसिएट प्रोफेसर, रामा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मंदना कानपुर एंड मेरा जो क्लिनिक है ध्रुवराज आयुर्वेदा एंड पंचकर्म क्लिनिक, कानपुर विकास नगर में। इसके अलावा एक और क्लिनिक है ध्रुवराज हेल्थ केयर, वो हमारा ओरियन स्थित है। तो दोनों जगह हम चिकित्सा करते हैं, बच्चों को जो आयुर्वेद का है, आयुर्वेद की शिक्षा भी प्रदान करते हैं। आयुर्वेद का जो आज के युग में इलाज है, खास करके हमारे जो हिंदुस्तानी हैं, वो जरा कम उस पर जो है विश्वास कर रहे हैं, जबकि विदेशी जो है कुछ ज्यादा ही जो है इस पर रिसर्च कर रहे हैं और वो यहाँ इंडिया आके इसका इलाज कर रहे हैं। क्या फर्क है दोनों में? देखिए, मैं अगर बात करूँ कि चिकित्सा पद्धति की, तो अगर हिंदुस्तान की बात करें, भारतवर्ष की बात करें, तो भारतवर्ष में हमारा शुरू से ही आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति चल रहा है और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के हिसाब से ही आगे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सारी, चाहे एलोपैथ मेडिसिन हो या होम्योपैथ मेडिसिन हो, व्हाटएवर जो भी मेडिसिन चिकित्सा सिस्टम है, वो सारे कुछ आयुर्वेद की बेस से बने हैं। अब बात ये होती है, जैसे कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि आपकी जो सर्जरी, जो मैन जिसको फादर ऑफ सर्जरी बोलते हैं, वो हमारे सुश्रुत सर हैं, सुश्रुत आयुर्वेदाचार्य थे। बट वो प्लास्टिक सर्जरी में परफेक्ट थे और उनका नाम उसको दिया जाता है जो फादर ऑफ सर्जरी। तो डिपेंड करता है कि हम किस एंगल से देख पा रहे हैं। हम अगर चिकित्सा सिद्धांत को देखे जाए, तो जैसे अभी महामारी आई थी, कोरोना महामारी, महामारी के टाइम पे अगर हम देख रहे हैं कि उस समय जो मोस्ट ऑफ चिकित्सा पद्धति में काम हो रहा था, ट्रायल एंड एरर हो रहा था, बट आयुर्वेदा में ट्रायल एंड एरर नहीं, जो था यथार्थ था, सत्य था, शाश्वत था। तो आयुर्वेद चिकित्सा जो हमारी है वो शाश्वत है। बट लोग आज के टाइम पे क्या है कि उनको रिसर्च अपडेट चाहिए, तो आयुर्वेदा में बहुत सारी रिसर्च अपडेट इसमें बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है और लोगों का रुझान और ट्रीटमेंट चिकित्सा प्रोटोकॉल, जो कि अदर चिकित्सा का बहुत ज्यादा नुकसान और इस तरीके की दिक्कतें हैं, वो आयुर्वेद में नहीं। ये बड़ी महंगी है और बड़ा इसमें टाइम लगता है इसका। सर, इसमें टाइम टेकिंग के लिए बात ये करें कि मेरे हिसाब से आयुर्वेदा बहुत फास्ट है, टाइम टेकिंग नहीं है, बट चिकित्सा उस हिसाब से होनी चाहिए आपकी। जैसे आयुर्वेद में पंचकर्म और समन औषधि दो प्रकार की चिकित्सा है। तो अगर आपको फास्ट ट्रीटमेंट जाना है और व्याधि भी उस तरीके का है, तो आप पंचकर्म चिकित्सा से जाइए, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। रही बात महंगी के लिए, तो उसके लिए बोले हैं क्योंकि मॉडर्नीकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, तो हमारे खेत, बाग और जो जितना भी आपका जंगल है वो सारा खत्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर हमारा असर आता है। सरकार ने जो है आयुष मंत्रालय का गठन भी कर दिया है जी जी और उस पर धीरे धीरे काम भी हो रहा है। तो उससे कितना मरीजों को लाभ मिला है और खास करके आप लोगों को? देखिए, मैं काफ़ी इस समय सरकार को स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगा, चाहे जैसे मैं उत्तर प्रदेश में कानपुर में हूँ, तो अपने उत्तर प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ एंड दिल्ली सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आयुर्वेद को या आयुष मंत्रालय को पूरा अलग से एक विंग बना के दिया, तो हमारे लोगों के लिए एक अलग से बजट प्रस्तावित होता है, जिससे हमारी जो CCRS है, जो एक रिसर्च सेल है, उस रिसर्च सेल में हमारे बहुत ज़्यादा अपडेट इस समय हो रहे हैं, जो कि पिछले टाइम पे कम थे। अब दूसरी बात की जाए तो एम्स आइया, जैसे हमारा दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, तो इस तरीके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा में भी ओपन हुआ है, आगे धीरे धीरे अदर शहरों में भी ओपन हो रहा है। तो उससे आयुर्वेदा का रुझान और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बहुत मजबूत हो रहा है और एक वैज्ञानिक स्तर पे जिसमें रिसर्च हो रही है, रिसर्च के हिसाब से ट्रीटमेंट आगे मूव कर रहा है। कितने प्रतिशत अभी लोग मतलब मरीज कितने आ रहे हैं इस हिसाब से अगर देखा जाए? सर, मेरे नजरिए से देखें, एक तो जब थक जाता है तो वो आयुर्वेद में ही आता है, हार हर एक मान के? पेशेंट। हाँ, थकने के बाद, बिकॉज जी। क्या है ना, अदर जगह चिकित्सा चिकित्सा का मतलब ये है कि आपका रोग का संपूर्ण नाश, ना कि लक्षण का नाश। अदर जो पैथी हैं, बिना नाम लिए मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे लक्षण का ट्रीटमेंट होता है, बट आयुर्वेदा में चिकित्सा की जाती है आपके रोग की। जब रोग की चिकित्सा होगी तभी आप आगे बढ़ेंगे। अपने मरीजों को खास करके देशवासियों को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, आयुर्वेदा में अभी हमारा 21 जून गया है, जो इंटरनेशनल योग दिवस है, आयुर्वेद की बहुत बड़ी पहचान बनी है पूरे ओवरऑल विश्व में। इसके अलावा हमारा अभी धन्वंतरि जयंती, जो आयुर्वेद दिवस के रूप में जी। मनाया जा रहा है। तो ये दोनों दिवस बनने का मतलब ही है कि लोगों का एक्सेप्टेंस, और दूसरा हमारे पेशेंट जो हैं वो ट्रीटमेंट करवा ही रहे हैं और चीजें बढ़ रही हैं। और आयुर्वेदा मतलब अभी जो रुझान हमारा भारत सरकार ने बनाया था, हर घर आयुर्वेद, तो हर घर आयुर्वेद के हिसाब से हम देख रहे हैं कि हमारा आयुर्वेद हर घर में है और मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत आयुर्वेदा सभी के लिए, चाहे अपर वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, सभी के लिए आयुर्वेद। तो ये थे डॉक्टर पाल। मैं फिर मिलूंगा किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।